नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। देश भर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शानदार समारोह आयोजित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शामिल होकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। देश भर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शानदार समारोह हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शामिल होकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। एकता दिवस समारोह में एकता परेड भी निकाली गई। इस परेड में सभी राज्यों के पुलिसकर्मी शामिल हुए। साथ ही सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवानों ने भी परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिकॉर्डेड संदेश के जरिए समारोह को संबोधित किया। केवड़िया में अमित शाह ने कहा कि आज जो परंपरा हमारे देश के पीएम मोदी ने शुरू की है, हमारे लौह पुरुष के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के पर्व रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की थी, उसको विफल करते हुए सरदार साहब ने एक अखंड भारत की शपथ ली थी। उन्होंने आगे कहा कि सदियों में कोई एक सरदार बनता है। हम सरदार पटेल के सपनों का भारत बना रहे हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। सरदार पटेल को भुलाने की कोशिश की गई, परंतु हमने सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं। साथियों, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार को माधवदेव विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों ने विद्यालय परिसर से नारायणपुर के रास्तों तक सफाई अभियान चलाया। शनिवार को माधवदेव विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर से नारायणपुर के रास्तों तक सफाई अभियान के माध्यम से जनता को पर्यावरण की सफाई के जरिए अच्छे जीवन जीने का संदेश दिया। माधवदेव विश्वविद्यालय एवं माधवदेव कॉलेजिएट हायर सेकेंडरी स्कूल के सहस्राधिक शिक्षार्थियों ने इस अभियान में भाग लिया। एनएनएस के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर दीपक दास और माधवदेव कॉलेजिएट हायर सेकेंडरी स्कूल के विषय शिक्षक ज्योति प्रकाश गोगोई ने इसका नेतृत्व किया था। अक्टूबर পৰা 31 अक्टूबर तारिखলৈকে আমি গতানুগতিকভাৱে আমি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ এক কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈ আহিছোঁ।
আমাৰ লগত আমাক গাইড কৰিছে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ ডক্টৰ দীপক দাস ছাৰে। আমি এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি নিজৰ লগতে আমি আমাৰ জনসাধাৰণকো উপকৃত কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আমি বৰ্তমান নিজেও আমি পাই আহিছোঁ যে কৰোণা মহামাৰীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এক ঢৌৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, কিয়নো তাৰ মূলতে আমি এইটোৱে বুজিলোঁ যে আমি নিজে আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো যদি আমি চফা কৰি ৰাখোঁ তেতিয়া আমি এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ লগতে আমি নিজে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিম। লগতে আমি জনসাধাৰণক সেই বাতাবৰণ দিয়াৰ লগতে আমি গোটেই আমাৰ নিজৰ সৰু 5 বছৰৰ পৰা আদি কৰি আমি কলেজ পৰ্যায়লৈকে যিমানখিনি আমি শিশু আছোঁ প্ৰত্যেকেই মানে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হ'ব লাগিব আৰু আমি এখন সুস্থ নিকা পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ মানসিকতাৰে আমি এই কাৰ্যসূচী 1 অক্টোবৰৰ পৰা 31 অক্টোবৰলৈকে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। नारायणपुर से जयंत कुमार हजरिका की रिपोर्ट, असम आदित्य। डिब्रूगढ़ चौकीडींगी स्थित रिलायंस डिजिटल पर शहर के सिरिंग सापुड़ी के रहने वाले अनूप कुमार बड़ुआ ने ठगी का आरोप लगाया है। डिब्रूगढ़ चौकीडींगी स्थित रिलायंस डिजिटल पर ठगी का आरोप लगाया गया है। शहर के सिरिंग सापुड़ी के रहने वाले अनुज कुमार बड़ुआ नामक व्यक्ति ने 5 महीने पहले रिलायंस डिजिटल से करीब 27,000 रुपए में एक OnePlus कंपनी का टीवी खरीदा था, लेकिन 2 महीने बाद ही टीवी का डिस्प्ले खराब हो जाने के कारण वे रिलायंस डिजिटल के अधिकारी के पास गए। इधर OnePlus कंपनी की कोई भी सर्विस सेंटर न होने के कारण अनुज बड़ुआ द्वारा खरीदे गए टीवी को वापस लेने में असमर्थता जताने की वजह से बड़ुआ ने रिलायंस डिजिटल अथॉरिटीज को एक कानूनी अधिसूचना भेजी। गौरतलब है कि रिलायंस डिजिटल पर सर्विस सेंटर न होने वाले कंपनियों के उत्पाद बेचकर कई ग्राहकों को असहज करने का आरोप लगाया गया है। অকণমান ডিটেইলছভাৱে আপোনালোকক কৈ জনাব বিচাৰিছোঁ। মই অনুজ কুমাৰ বৰুৱা, মোৰ ঘৰ চিৰিং চাপৰি সদাশিৱ পথত। যোৱা 4/6/2021 তাৰিখে মই এটা ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ষ্ট'ৰৰ পৰা, ডিব্ৰুগড়ত যিখন আছে ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ষ্ট'ৰ, তেওঁলোকৰ পৰা এটা OnePlus টিভি লৈছিলোঁ 43 ইঞ্চি। টিভিটো ঠিক 3 মাহ নহওঁতেই টিভিটোৰ কমপ্লিট ডিছপ্লেটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 11 তাৰিখে মই ৰিলায়েন্সত কথাটো জনালোঁ। তেখেতসকলে মোক OnePlusৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ কল কৰিব ক'লে। কল কৰি পেলাই কথাটো জনোৱা হ'ল। তেখেতসকলে টিভিটো কি হৈছে কি নাই তাৰ ডিটেইলছ কাগজ পত্ৰ সকলোখিনি বিচাৰি পঠিয়ালে। সেইমতে হোৱাটছএপৰ যোগেদি আমি গোটেই কাগজ পত্ৰও পঠালোঁ। তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে কোনোবা মানুহ আহি আমাৰ তাত ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা টিভিটো চাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জনালে। ঠিক আমি এসপ্তাহমান লোৱাৰ পিছত কোনো ব্যক্তি উপস্থিত নোহোৱাত পুনৰ ৰিলায়েন্স ডিজিটেলত গৈ পেলাই কথাটো জনোৱা হ'ল। কিন্তু তেখেতসকলে তেতিয়া আকৌ OnePlusৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে। OnePlusৰ ফালৰ পৰা আমাক কোৱা হ'ল যে নহয়, এইটো বস্তু আমি প্ৰচেছিঙত আছে, আমাৰ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত কোনো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই, গতিকে আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকৰ যিটো পিন নাম্বাৰ আছে তাত ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। মই লগে লগে ৰিলায়েন্স কৰ্তৃপক্ষক জনালোঁ, যদিহে OnePlusৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে OnePlusৰ প্ৰডাক্ট কেলৈ বিক্ৰী কৰি আছে? কাৰণ এতিয়াতো সমস্যাটো আমাৰ হৈছে ন, আৰু আপোনালোকেতো বিক্ৰী কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব। গতিকে এইটোৰ ওপৰত কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা লওক। তেখেতসকলে সেইমতে আকৌ যোগাযোগ কৰিলে। যোগাযোগ কৰাৰ পিছত OnePlusৰ পৰা আমালৈ পুনৰ হোৱাটছএপৰ যোগেদি কিছু তথ্য বিচাৰিলে। সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ল। আৰু তেখেতসকলে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে ফোন কৰি আমাৰ মানুহ গৈ আছে, আমি কৰি আছোঁ, আগবাঢ়ি আছোঁ, এইবোৰ কৈ এমাহ পাৰ কৰি দিলে, কোনো খা খবৰ নাই। তাৰপিছতে আমি কি কৰিলোঁ, ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ষ্ট'ৰ ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু OnePlusৰ হেড অফিচলৈ আমি লিগেল ন'টিছ একোখনকৈ পঠিয়াই দিওঁ। লিগেল ন'টিছ পোৱাৰ পিছতে কলিকতা অফিচৰ পৰা আমাক ফোন কৰি জনোৱা হ'ল যে আপোনালোকৰ টিভিটো আমি ৰিপ্লেচ কৰি দিম। এতিয়া বৰ্তমান দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হ'ব, দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে আমি ৰিপ্লেচ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আমি সেইমতে ভাবিলোঁ যে সঁচাকৈ হয়, যদি দিয়ে সেইটো কোনো কথা নাই। কিন্তু আজি দুৰ্গা পূজা হৈ যোৱাৰ পিছতো আজি এই ভালেমান দিন হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফোনৰো যোগাযোগ নাই, মানুহো অহা নাই বা টিভিও ৰিপ্লেচ কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত মই পুনৰবাৰ ৰিলায়েন্সৰ যিখন ডিজিটেল ষ্ট'ৰ আছে
তাত ইনফৰ্ম কৰা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা যে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু তেখেতসকলেও কথাটো গাপ মাৰি ৰাখিছে বা OnePlus-ৰ ফালৰ পৰা কোনো খা খবৰ নাই। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানে তেখেতসকলৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকৰ আগত এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ, যিহেতু OnePlus-ৰ ইয়াত কোনো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই, গতিকে আমাৰ ৰাইজে যাতে OnePlus-ৰ প্ৰডাক্ট কিনি ভৱিষ্যতে মোৰ নিচিনাকৈ বিপদত নপৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে সজাগ হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আপুনি কি আইনৰ কাষ চপাতি? হয়, আমি ইতিমধ্যে সকলো ৰেডি কৰিলোঁ। অহা সোমবাৰে আমি কেছটো ফাইল কৰিম। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 31 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1875 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का शुरुआती सत्र बंबई में आयोजित किया गया था। 1941 में लगभग 15 वर्ष की मेहनत के बाद दक्षिण डेकोटा की ब्लैक हिल्स में माउंट रेशमोर नेशनल म्यूजियम का काम पूरा हुआ था, जहां पहाड़ियों पर अमेरिका के 4 राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन के चेहरे तराशे गए थे। 1967 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पनामा नहर को तैरकर पार किया था। 1968 में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने उत्तरी वियतनाम में अमेरिकी बमबारी रोकने का आदेश दिया था। 1984 में भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2003 में मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथीर मोहम्मद के 22 साल लंबे शासन का अंत हुआ था। 2005 में भारत की प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 2006 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद युग के राष्ट्रपति T.W. बोथा का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।